सपोज किसी ने समुद्र नहीं देखा और मैं कहूँ समुद्र बहुत बड़ा होता है, इसको बताना पड़ेगा भाई देख तूने कुआं देखा है, लेक देखा है, सरोवर, पॉन्ड देखा है, स्विमिंग पूल देखा है। अगर स्विमिंग पूल पॉन्ड को करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ा दो तो वो समुद्र, तो उसको थोड़ा आइडिया हो। इसीलिए भगवान ने संसार बनाया हम लोगों को कुछ आइडिया देने के लिए। एक बार न्यूयॉर्क में गए, एग्जीबिशन था, तो वहाँ पे सुपर मॉडल्स के फोटो लगी थी, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये फोटो लगी थी। तो बात करते वाह, सारे डिवोटीज कह रहे हैं भैया क्या हो रहा है। तो बनने का कि अगर ये इतनी ब्यूटीफुल है तो गोपियाँ कितनी ब्यूटीफुल। हिटलर को हिटलर बनाने वाले कृष्ण, अगर एक आदमी करोड़ों लोगों को मार दे तो वो जो पावर है वो इंसानी पावर नहीं होती, वो या तो भगवान की पावर है या शैतान की पावर है। तो एक बंदे को तो खड़ा करना पड़ेगा, तो भगवान इसलिए प्रेरणा देके और खड़ा करके और अपना प्लान करके काम खत्म। तो 10 चैप्टर का नाम क्या है? 10 चैप्टर का नाम है विभूति योग। विभूति योग नाम है। और उस चैप्टर में भगवान ने बताया है कि मैं सारे पशुओं में, सारे जानवरों में शेर हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, वेदों में सामगान हूं और क्षत्रियों में अर्जुन हूं। ऐसे भगवान कई एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। सो एग्जाम्पल्स क्या दे रहे हैं? विभूति का एग्जाम्पल दे रहे हैं। विभूति मतलब होता है कि उन चीजों, जो कोई चीज है उसके अंदर बेस्ट क्या है। तो अब क्यों बता रहे हैं ये भगवान? क्वेश्चन ये, बेस्ट क्या है वो क्यों बता रहे हैं हम लोगों को? तो उसका एक उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमें सिखा रहे हैं भगवान। मैं आपसे पूछता हूं क्यों बता रहे हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं भगवान? विभूति का समझ आ गया। विभूति मतलब उन चीजों में बेस्ट क्या है। जैसे एक क्लास में एक बच्चा सबसे बेस्ट टॉप कर रहा है, सारे बच्चों में से टॉप ये कर रहा है, तो वो क्लास की विभूति हो गया। विभूति मतलब कैसे कहेंगे? मतलब नेम फेम बढ़ाने वाला। ऐसे ही कृष्णा कह रहे हैं पेड़ों में मैं अश्वत्थ का पेड़ हूं। आपने देखा बनियन ट्री इतना बड़ा होता है, तो वो अलग से दिखाई देता है सारे पेड़ों में। या फूलों में शायद मैं क्या कमल हूं, वो तो नहीं कहा, बट सारे फूलों में से बेस्ट फूल कौन सा है? कमल। या सारे फलों में क्या कहेंगे कृष्ण को? आम कहेंगे, नहीं, आम फलों का राजा है। सो उसी प्रकार जो भी जिस भी ग्रुप में बेस्ट है उसको विभूति कहते हैं। बेस्ट है या उल्टा भी है, एनीवे बेस्ट है। सो भगवान क्यों बता रहे हैं ये सब? हमें क्यों बता रहे हैं? इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? मतलब व्हाट्स द पॉइंट इन दिस विभूति योग में? है कृष्ण ये बता रहे हैं कि दो चीजें बता रहे हैं। इस संसार में कोई भी चीज बेस्ट है, उसमें जो पावर है, उसमें जो भी गुण है, वो कौन देने वाले हैं? वो कृष्णा देने वाले हैं। उससे क्या होता है? उससे हमें भगवान की पावर पता लगती है, भगवान की प्रेजेंस नजर आती है हर चीज में। उससे हमें भगवान, जैसे मैं मान ली सपोज मान लीजिए आप कहो कि भी अग्निदेव है, तो अग्निदेव से ऊपर कौन है? वायुदेव। उनसे ऊपर ब्रह्मा, और फिर उनसे ऊपर शायद सदाशिव, और उनसे ऊपर कृष्णा। जब कंपेयर करते हैं तब कृष्ण भगवान की इंपॉर्टेंस पता लगती है। ऐसे पता नहीं लगेगी आपको कृष्ण भगवान है, खत्म हो गया। सो आपको उनकी एक इंपॉर्टेंस पता नहीं लगती कि कितने बड़े हैं, कितने महान है। जैसे सपोज मैं भी हूं, अगर कोई कहे भी केशव वो है, ठीक है तो है, जैसे ये है वैसे वो है, ऐसे मैं हूं। मगर कोई कहे नहीं केशव है, और जो कपूरथला मतलब तो कपूरथला में कुछ लोग सेवा करते हैं मंदिर में, उनके हेड अच्युत गोविंद प्रभु हैं, और फिर उनके हेड भक्ति सिद्धांत है, और उनके हेड केशवानंद। तब आपको समझ आएगा ना, वो एक्चुअली कुछ पोजीशन है। तो ऐसे ही जब हम भगवान जब इस संसार में हमें कुछ बताना चाहते हैं कि मैं बेस्ट हूं, मैं कंट्रोलर हूं, तो कैसे बताएंगे? कोई एग्जाम्पल देके बताएंगे ना। तो इस संसार में आप भगवान को अप्रिशिएट कैसे करोगे?
अप्रिशिएट रिलेटिव सेंस में ही करोगे। इस संसार में कुछ देख के तब पता लगे ओहो एक्चुअली ऐसे है कृष्णा। शेर में जो पावर है कृष्ण कह रहा है वो मैं हूं, वो मैंने दी है। तो आप सोचो भगवान में कितनी पावर होगी, या जो इस संसार में सबसे ब्यूटीफुल चीज है उस ब्यूटी का वो मैंने दी है, तो भगवान कितने ब्यूटीफुल होंगे। तो ऐसे कंपेयर करके हम इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान कैसे होंगे, वरना हमें कैसे पता लगेगा भगवान कैसे हैं? हमें नहीं पता लग सकता। अगर मैं सिंपल कहूँ कि जैसे मैं सपोज कहूँ, सपोज किसी ने समुद्र नहीं देखा और मैं कहूँ समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसको समझ नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा ना। उसको बताना पड़ेगा भाई देख तूने कुआं देखा है, हाँ देखा है छोटा सा पानी। तूने लेक देखा है, सरोवर, हाँ देखा है थोड़ा और पानी है। तूने पॉन्ड देखा है, देखा है। स्विमिंग पूल देखा है, देखा है। अगर स्विमिंग पूल पॉन्ड को या उसको आप करोड़ों गुना ज़्यादा बढ़ा दो तो वो समुद्र है, तो उसको थोड़ा आइडिया होगा। तो इसीलिए भगवान ने संसार बनाया है। संसार बनाने के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि हम लोगों को कुछ आइडिया देने के लिए कि वो कौन है, इसलिए भगवान ने अलग अलग चीज़ों में अपनी पावर डाली है, अपनी ब्यूटी डाली है, अपना ऐश्वर्य डाला है, अपना वैराग्य डाला है, और उससे हमें आइडिया एक्चुअली अगर ये है तो वो क्या हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए भगवान ने इस संसार में दुख भी बनाया है कि अगर इस संसार का दुख ये है कि इसे बिछुड़ने का दुख ये है, तो गोपियां कृष्ण से बिछुड़ती हैं तो वो क्या दुख होगा, वो मल्टीप्लाई कर लो तो वो दुख है। या भगवान ने गंदे लोग भी बनाए हैं, जैसे हिटलर हो गए, कितने करोड़ों लोगों को मार दिया, नेपोलियन हो गया। क्यों बनाया है? हम देखते हैं अरे अगर हिटलर ऐसा है, इतना गंदा है, तो हिरण्यकशिपु क्या होगा? करोड़ गुना मल्टीप्लाई कर दो, हिरण्यकशिपु बन जाएगा। भगवान हमें एक आइडिया देना चाहते हैं वो कौन है, अदरवाइज हमें कभी भी नहीं पता लगेगा कृष्ण कौन है, कभी नहीं पता लग सकता, इम्पॉसिबल है। इसलिए चैप्टर है विभूति योग। इसीलिए लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्यों बताया है कि सारे जानवरों में शेर हूँ, सारे सांपों में मैं कोबरा हूँ, तो कोबरा की पूजा करना शुरू कर देंगे। आदिवासी लोग नहीं होते, सारे पेड़ों में मैं अश्वत्थ हूँ, अश्वत्थ की पूजा करना शुरू कर देंगे, हाँ ये कृष्ण है, ये कृष्ण है। वो एक एग्जाम्पल है। वो सारे मंत्रों में मैं गायत्री हूँ, सुना है? तो लोग कहते हैं देखो कृष्ण भगवान ने गीता में बोला सारे मंत्रों में गायत्री, इसलिए गायत्री जप करना चाहिए। तो वो तो भगवान ने बोला है सारे जानवरों में शेर हूं तो शेर पालने लगो। उसको कोई लॉजिक नहीं है। वो जो कॉन्टेक्स्ट में जहां आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। सारे मंत्रों में मैं ओम हूं, तो कृष्णा लोग कोट करेंगे, नहीं अपने बुक्स में देखो भगवान, मगर कहाँ किस चैप्टर में कोट किया वो भी तो देखना पड़ेगा। सारे मंत्रों में ओम हूं तो ओम चैंटिंग करना शुरू कर दो, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। क्या तो वो कैसे इसमें रिलेशनशिप है? जप ओम का भी होता है। इट्स तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम वो चीज करना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एग्जाम्पल्स हैं बस। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है। हमें जैसे प्रभुपाद एक बार प्लेन में जा रहे थे, प्रभुपाद ने चार्ली चैपलिन वहाँ पे चल रहा था, प्लेन में ना चलता रहता है, खुद आप रोक नहीं सकते, वो वीडियो आता है। अब तो चलो रोक सकते हो आप अपनी सीट पे, बट दूसरे की सीट पे कैसे रोकोगे? तो वीडियो चलते रहते। तो वहाँ पे चार्ली चैपलिन चल रहा था, प्रभुपाद देख रहे थे। तो डिवोटीज प्रभुपाद ने कहा ओ यार, प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छी कॉमेडी है। प्रभुपाद बहुत हंस रहे थे पूरे प्लेन में। तो सब डिवोटीज प्रभुपाद तो मूवी देख रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब सा है। तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद आप चार्ली चैपलिन देख रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा कि चार्ली चैपलिन की ओरिजिनल ह्यूमर है, कॉमेडी उसकी ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल नहीं कर रहा। अगर इसकी कितनी कॉमेडी है तो कृष्ण की कितनी कॉमेडी होगी, मैं वो सोच रहा था। वो जब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते होंगे तो क्या करते होंगे, ये उसी कंपेयर कर रहे हैं। प्रभुपाद एक बार न्यूयॉर्क में गए, न्यूयॉर्क में कुछ एग्जीबिशन था, तो वहाँ पे सुपर मॉडल्स के फोटो लगी थी, जो सुपर मॉडल्स नहीं होती जो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये फोटो लगी हुई थी। प्रभुपाद देख रहे थे, प्रभुपाद करते वाह, तो सारे डिवोटीज कह रहे हैं भैया क्या हो रहा है। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद ने कहा कि
अगर ये इतनी ब्यूटीफुल है तो गोपियां कितनी ब्यूटीफुल हो। इसी कंपेयर करना आता है। तो उससे क्या होता है, चैप्टर पढ़ने से आप इस संसार में कुछ भी चीज देखोगे आपको भगवान का याद आने लगेगा, आप कनेक्शन कर पाओगे। और कृष्ण कॉन्शियस मीन्स भगवान का स्मरण करना, दैट्स ऑल। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और कुछ नहीं है। इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, विभूति योग भगवान का स्मरण करने के लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, दैट्स ऑल। भगवान ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप कुछ ही एग्जाम्पल से समझ सकते हो, बाकी एग्जाम्पल खुद समझ सकते हो अगर बुद्धिमान हो तो। बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है नहीं। कृष्ण ने बाद में एंड में बोला कि अर्जुन मैं और क्या बताऊं, विष्टाभ्यामेदम कृष्णम, और क्या बताऊंगा मैं, खुद ही समझ लो कि मैं क्या बताना चाहता हूं, खुद ही समझ लो, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? डाले। हाँ संडे है ना, कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं, अगर कोई बहुत बड़ा पापी ऐसे हिटलर, नेपोलियन, उसमें भी पावर भगवान ने डाली है उसको पाप करने के लिए। सो अगर पाप देखना है तो कोई बहुत बड़ा पापी है हिटलर, तो आप सोचो हिरण्यकशिपु कितना बड़ा पापी होगा, उनसे तो कंपेयर कर ही सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि श्रील प्रभुपाद ने खुद बोला था कि हिटलर को हिटलर बनाने वाले कृष्ण है, नेपोलियन को नेपोलियन बनाने वाले कृष्ण है। क्योंकि अगर एक आदमी करोड़ों लोगों को मार दे तो वो जो पावर है वो इंसानी पावर नहीं होती, वो या तो भगवान की पावर है या शैतान की पावर है, वो अपनी नहीं होती वो। और शैतान को भी कृष्ण ही पावर देते हैं, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल तो है नहीं, भगवान के अंडर ही है। तो भगवान को अगर कुछ सही कराना होता है तो अच्छी पावर देते हैं किसी को, कुछ लोगों को मरवाना होता है क्योंकि उनके पाप इतने होते हैं तो किसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं जो उसको मारते। तो जो ज्यूज थे सब थे, इनके पाप बहुत बढ़ गए थे, इन्होंने क्राइस्ट को भी क्रूसीफाई किया था ना। तो भगवान गुस्सा थे तो कैसे मरवाएंगे, तो एक बंदे को तो खड़ा करना पड़ेगा, वो भी गंदे बंदे को जो मारेगा। तो भगवान इसलिए प्रेरणा देके और खड़ा करके और अपना प्लान करके खत्म हो गया हिटलर, काम खत्म, पैसा खत्म। वो सबके पीछे भगवान ही है, इस तरह से हम देखते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसको समझने में। भगवान की इच्छा से भगवान पावर देते हैं, प्लानिंग नहीं देते। पावर तो देते हैं, प्लान आप खुद बनाते हो। हिटलर के केस में जो बड़े बड़े प्लान होते हैं वो भगवान बनाते हैं। ऐसे अच्छे डायरेक्टर अच्छी मूवी बनाते हैं नहीं, छोटी मोटी मूवीज नहीं बनाते वो लोग। छोटी मोटी मूवीज तो एनजीओ ग्रुप्स और ये सब, ये नहीं होते जो क्या कहते हैं उसको कहते हैं लो बजट फिल्म नहीं होती, वो तो ऐवी टपोरी लोग बना देते हैं। यूट्यूब वाले भी तो ऐसे ही बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, महेश भट्ट, और वो 10 साल में एक मूवी बनाएगा। ऐसे ये नहीं था आपका, कौन है वो डायरेक्टर, क्रिस्टोफर नोलन, सुना है? इसने बनाई थी मूवी, कौन सी थी, किसी को पता है? मैं बहुत पहले देखी थी, मुझे किसी ने बताया था। कौन सी है मूवी क्रिस्टोफर नोलन की? इंटरस्टेलर बनाई थी। और 10 साल पहले एक और मूवी बनाई थी उसने। वो बहुत कम मूवीज बनाता है, 10 साल में एक मूवी बनाता है, करता रहता है। एक ये भी थी मूवी मैक्स स्पीड, नहीं सुना है? वो भी कुछ ही डायरेक्टर्स हैं। तो आपको हो गया 10 साल में एक मूवी बना रहा है, क्या कर रहा है? उनको बेस्ट बनाना है। सो जो बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है ना संसार की, जैसे मोदी आ गया, ट्रंप आ गया, ये सारी प्लानिंग भगवान की होती है बहुत, क्योंकि इनके एक्शन से करोड़ों लोगों का जीवन पे डिपेंडेंट है। धरती चेंज हो जाएगी इनके एक्शन से, नहीं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी प्लानिंग भगवान करते हैं। वो होता है, छोटी छोटी प्लानिंग हम करते रहते हैं। जैसे यहाँ इस मंगल आरती में आना है, ये आपकी प्लानिंग है, पावर भगवान दे देंगे उठने की। नहीं आना मत आओ,
मतलब वो टॉप पोजीशंस कृष्णा डिसाइड क्या होगा। अब जैसे आपका एलन मस्क है, इतनी ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी कर रहा है, एआई कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। अब इसको ये प्लानिंग किसकी है? ये भगवान की प्लानिंग है कि इस संसार का पूरा फेस ही चेंज हो जाएगा, रोबोट्स आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल हम एक डिफरेंट एरा में जा रहे हैं। उससे पहले से प्लानिंग होती है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। उसमें कुछ बंदे भगवान चूज कर लेते हैं अपना काम निकालने के लिए, और चीज़ें चेंज हो जाती हैं ऐसे। ठीक है ना? ठीक है। सो भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा, भगवान की इच्छा से बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। हमारी लाइफ में तो हम ही अपनी इच्छा से जो भी करते हैं करते रहते हैं। भगवान पावर देते रहते हैं, हम करते रहते हैं। भगवान बुद्धि देते रहते हैं, हम करते रहते हैं। रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं और कोई नहीं। ओके। आपने कहा कि हिटलर को पावर दी थी बिकॉज वो ज्यूज ने क्रिश्चियन को क्रूसीफाई किया था, मतलब फिर क्या हिटलर जस्टिफाइड हो गया? हिटलर बहुत गंदा आदमी होगा, उसकी इच्छा होगी करोड़ों को मारने की, उसको यूज कर लिया अपने प्लानिंग में। ऐसा नहीं उसकी अपनी इच्छा नहीं थी, उसकी अपनी इच्छा होगी, मगर भगवान ने अपने प्लान में उसको यूज कर लिया, मगर पाप उसको लगाए। उसकी इच्छा थी, ठीक है भैया तू आके, तेरी इच्छा, कोई खूनी है मान लीजिए सड़क पे घूम रहा है, ठीक है, आप लॉयर हो ना, खूनी है सड़क पे घूम रहा है, उसका मन कर रहा है यार मैं 2-3 लोगों को ठोकूंगा, मैं बड़े दिन हो गए, खून करना है मुझे। उनके तो इनको पता होगा स्वामी को, वो जब होता है ना मन करता है, जब बहुत टाइम से लड़ाई नहीं होती, अब यार लड़ना है, कुछ वो खुजली होती है हाथ में, होती नहीं होती है। आप तो पहले डॉन टाइप के थे, मतलब मुझे ऐसा बताया गया है, मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है, डॉन टाइप नहीं था। मेरी एक आदत है, गलत मैं करता नहीं हूँ, नहीं मैं सहता भी नहीं हूँ। नहीं तो अभी मान लीजिए कि कितनी सारी, कहने कहा कि एक तो होता ना डॉन जो तुरे जा रहा है तो चक्के थप्पड़ मारते, वो चीज नहीं थी। ठीक है चलो, अगर गलत जब होता है ना, जब गलत होता है, मैं ये नहीं देखता कि अगला बंदा कितनी पावर बना है, ठीक है चलो, मगर ऐसा होता फिर है। मैं स्टैंड ले जाता हूँ, फिर मैं ये नहीं देखता हूँ इससे पंगा लिया मेरा क्या होगा। नहीं मगर एक बात तो बताओ, अगर जो डॉन, जो गंदे लोग होते हैं उनका तो ऐसे ही होता है ना, जो गंदे लोग होते हैं सड़क पे, उनका तो मन ही करता है ना लड़ाई करने का। हाँ, जो आज की डेट में जैसे हाँ आज के डेट में होते हैं ना, हाँ ऐसे होता है ना, सो लड़ेंगे वो। तो अब ये है कि अब मान लीजिए कुछ गंदे लोग घूम रहे हैं वहाँ, उनका मन लड़ने का मन है, उसका मन कर रहा है मैं खून करूँगा, तो अब आप लॉयर हो, आपकी आपकी लड़ाई किससे हो गई? तो आपने आपने कहा भाई यार ये लोग जा रहे हैं, इनको हायर कर लेते हैं। आपने हायर कर लिया उनको, गुंडों को हायर करते हैं ना मरवाने के लिए, तो आपने उनको हायर करके मरवा दिया। अब पाप किसको लगा? आपको भी लगा और उसको भी। उसने वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को हायर कर लिया, उसकी अपनी इच्छा भी तो थी मारने मुरने की, वरना वो हायर होने के लिए तैयार क्यों हो गया? आप हायर विक्की को कर लेते, क्या बाहर में जा यार, मैं नहीं मारूंगा। तो भगवान ने हिटलर को हायर किया है, मगर उसकी इच्छा थी तभी तो वो काम करना शुरू किया, वरना तो नहीं करता वो। उसकी इच्छा थी मैं करोड़ों लोगों को भूनूंगा। पिछले जन्मों में भगवान ने कहा ठीक है भी तू आ जा और कर दे, तो पाप हिटलर को लगा। अब भगवान को तो लग नहीं सकता, क्योंकि भगवान का प्लानिंग तो अलग ही चलती है ना, फ्यूचर में कल्याण के लिए चलती है। तो हिटलर फंसा उसमें, इसलिए ऐसा नहीं है हिटलर को पाप नहीं लगा। भगवान जिसका जो अधिकार होता है उसके हिसाब से यूज कर लेते हैं उसको अपने प्लान में, मगर रिस्पॉन्सिबल वही होता है। जैसे हम लोग भी हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, तो भगवान हमें यूज कर रहे हैं ना अपने प्रचार के लिए। आप सब प्रीचिंग कर रहे हो, अपने प्रचार के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस चीज का क्रेडिट किसको मिल रहा है? आपको भी मिल रहा है, क्योंकि आपकी इच्छा है प्रचार करने की, तभी तो आपने एग्री किया करने के लिए, वरना फ्री विल से मना भी कर सकते थे, मैं नहीं कर रहा, दैट्स ऑल। भगवान ने कहा ठीक है तुम प्रचार करना आते हो, मैं इसको यूज करूंगा। भगवान ने हमारे हृदय में आत्मा में झांक के देखा कि इसमें इच्छा है प्रचार कर, भक्ति करने की, तो भगवान आपको भक्ति में ले आते हैं। इसकी इच्छा है पाप करने की, तो भगवान पाप में डाल देते हैं। इसकी इच्छा मारने की, मारने में डाल देते हैं। उसके अकॉर्डिंग भगवान प्रेरित करते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं और कुछ नहीं है।
ठीक है। वैसे सारे डॉन ऐसे ही होते हैं, आप जैसे ही। वो भी ये कहेंगे, तो ऐसे वो नहीं था आपका दाऊद नहीं था, दाऊद, उससे भी इंटरव्यू में पूछा, यार तू इतना मारकाट क्यों करता है? कहते हैं एक बात है, मैं गलत को सहता नहीं। इसे सारे डॉन का ये लॉजिक होता है। उन्हीं को तो डॉन कहते हैं। तो इसलिए तो लोग उनको गॉडफादर सुने। हाँ, माई बाप तभी तो कहते हैं। ये बॉम्बे में कौन है वो आपका शिवसेना वाला कौन है वो? उससे पूछोगे तू गंदा है, कहा नहीं, जो गलत है तो गलत है, उसको मैं उड़ा दूंगा। तो सारे तभी आपको डॉन कहा था। ऐसे उड़ना वाला। अच्छे डॉन भी होते हैं, गंदे भी होते हैं। आई डोंट नो, इट हैपेंस लाइक दैट। क्या कह रहे हो? जैसे भगवान की इच्छा के अनुसार होना है, तो फिर वो लाइन कैसे मतलब हम जस्टिफाई करें? भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ हो रहा है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कुछ हम बोल रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। नहीं, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अपनी इच्छा से भगवान की इच्छा से क्यों करेंगे? तो फिर मतलब भगवान अगर हम जैसे मतलब मान लीजिए पड़ोसी है यहाँ पर, वो भक्ति नहीं कर रहा, तो क्या भगवान की इच्छा भक्ति ना करे? अब बताओ, किसकी वो क्यों इच्छा होगी भक्ति ना करे? आप बोलो भगवान आपकी इच्छा है भक्ति ना करे, भगवान कहेंगे पागल हूँ मैं, तो चाहता हूँ भक्ति करे, तभी तो अवतार लेके आता हूँ, तभी गीता बोलता हूँ। 1000 मैंने ट्राई कर लिया, क्यों किया फिर मैंने ट्राई? फिर अवतार का कॉन्सेप्ट ही खत्म। गीता बोलने का फायदा ही नहीं है। जब भगवान की इच्छा है तो फिर तो कुछ करने का फायदा ही नहीं है। भगवान की इच्छा होगी तो आएंगे। इंडिया में ऐसे होता है, भगवान की इच्छा है तो भक्ति करेंगे और पैसे अपनी इच्छा से कमाएंगे, है ना? तो भगवान की इच्छा है, जब भक्ति करेंगे तो भगवान की इच्छा तभी पैसे कमाओ, बैठ जाओ एक रूम में, तो सब भगवान की इच्छा से होना चाहिए फिर। मगर ऐसा तो नहीं होता, कुछ अपनी इच्छा से कर रहे हैं और कुछ भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमें सही लगता है वो कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे वो भगवान पर डाल देते हैं। ये कर रहे हैं हम लोग, ये बेवकूफ़ लोग हैं एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिंपल एग्जांपल है, जब आपको नींद आती है, सोने आते हो, तो किसकी इच्छा है? वो तो क्लियर है, मेरे को नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। और अगर आपको बहुत नींद आ रही है, एग्जाम है, तो आप नहीं सोगे, रोक लोगे नींद। ऐसे ही है ना? तो भगवान की इच्छा कहाँ है इसमें? कौन कौन करा रहा है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं है भगवान की इच्छा। भगवान तो हमारी टाइम निकाल लेते हैं भगवान के लिए, नहीं टाइम निकालते। वो तो है ही, गंदी चीज़ों के लिए, पैसों के लिए हमारी टाइम निकल जाता है, इच्छा है। बाकी अच्छी चीज़ों के लिए भगवान जब कराएंगे तो कराएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, नॉनसेंस बात है। ठीक है, इंडिया में ऐसा है, इंडिया में ऐसे ही चलता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे समझ नहीं आता, बट आई थिंक इंडिया में ऐसा है क्योंकि कहावत है, पत्ता पत्ता भी भगवान की। हाँ, इसलिए है ये, इसलिए कॉन्सेप्ट आया है, पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, इसलिए आ गया। ठीक है भी, हम भी जो करेंगे भगवान की मर्जी से करेंगे, भक्ति में आएंगे तो भगवान की इच्छा से आएंगे। वैसे एक एंगल में वो आइडिया ठीक है, तो पूरा गलत भी नहीं है, क्योंकि जब हमारी इच्छा होती है भक्ति में आने की, तो भगवान की इच्छा होती है हमें भक्ति में लाने की। समझ, दोनों तरफ से होता है ना। अगर आपकी इच्छा मंगल आरती में आने की, तो मेरी भी इच्छा होगी कि भी इनको मंगल आरती में लाओ, अरेंजमेंट करो इनके लिए, ये आना चाहते हैं। दोनों तरफ से है। जब हमारी इच्छा भगवान की इच्छा मैच होती है तो हम भक्ति में आ जाते हैं। और भगवान की इच्छा तो हमेशा है ही हमें भक्ति में लाने की। हम स्टार्ट करेंगे तो मैच हो जाएगा, भगवान ले आएंगे। सो एक एंगल में ठीक है, भगवान की इच्छा से आ रहे हैं हम, मगर भगवान की इच्छा से वही आता है जिसकी अपनी इच्छा होती है, अदरवाइज नहीं आ सकते। आप भाग जाओगे, अदरवाइज छोड़ दोगे। कितने लोग आके भी तो चले जाते हैं, उनका क्या है फिर? भगवान की इच्छा से अब आप भक्ति में आ गए सपोज, फिर आपको भगवान की इच्छा से आए हैं, भक्ति से चले गए छोड़ के, तो क्या कहोगे? भगवान की इच्छा से हम चले गए, फिर एक महीने में दोबारा आ गए, भगवान की इच्छा से आ गए, फिर एक सवाल चले गए, भगवान की इच्छा से चले गए। तो पागल आदमी है, स्क्रू हिला हुआ है इसका। ये तो मैडनेस है, ये फिलॉसफी बकवास है। ओके, किसी को नहीं ला, फोर्स कभी नहीं करते भगवान।
फोर्सफुली आपको भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं, लाते नहीं। जैसे मंगल आरती में आने के लिए हम किसी को फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं, हमने व्हाट्सएप पे डाला है आओ, नहीं आओ क्या करें। मगर एक बार आ गए तब आपको फोर्स कर सकते हैं, अभी आरती में खत्म, तू जा ही नहीं सकता, रहना पड़ेगा। अब मंगल आरती जा रहे हो, कहाँ जा रहा है, अंदर आ जाओ भाई, पूरी आरती करके जानी है, तब फोर्स कर सकते हैं हम आपको, एक बार आ गए तो। उससे पहले नहीं कर सकते। तो भक्ति में आने के लिए फोर्स नहीं है, भक्ति में आ गए तो भगवान अरेंजमेंट्स करते हैं हमें ऊपर उठाने के लिए, फोर्स करते हैं, हमारे लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें लाएंगे कि इससे हम फोर्स हो जाएंगे भगवान के पास जाने के लिए। कभी भगवान अपने भक्तों के जीवन में दुख ले आते हैं, तो जब भक्तों के जीवन में दुख आएगा तो किसको पुकारेगा वो? तो वो दुख अच्छा है बुरा है? एक एंगल में अच्छा हो गया। तो भगवान कभी कभी देखते हैं यार इसको, जो अच्छे भक्त होते हैं ना उनकी लाइफ में दुख लाते हैं, जो गंदे भक्त, गंदे नहीं, गंदे तो भक्त कोई होता ही नहीं, जो इतने एडवांस नहीं होते उनकी लाइफ में दुख नहीं आते, जो एडवांस होते हैं वो दुख लाते हैं कि उसकी भक्ति और बढ़ जाए। तभी गोपियों की लाइफ में दुख लाए ना भगवान, छोड़ दिया उनको। गोपियां कितनी दुखी थी, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिवोटी को। तो लोगों ने कहा गोपियां आपकी बेस्ट डिवोटी है, उनको आप दुख दे रहे हैं। भगवान ने कहा बेस्ट है तभी तो दे रहा हूं कि उनकी भक्ति करोड़ों गुना और बढ़ जाएगी। सो प्लानिंग करते हैं भगवान। तो फिर फोर्स होता है डिवोटी भगवान के पास जाने के लिए। एक हमारी डिवोटी थी, उनको वो हो गया था कैंसर हाथ का, बहुत पहले। तो जब कैंसर हुआ तो भैया वो ऐसी सीरियस हुई कि मतलब पूरे दिन 64 माला बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मरने वाले डॉक्टर ने कहा भैया गए तो बस लग जाओ 24 घंटे। तो बहुत उसने प्रीचिंग कर दी, बहुत प्रीचिंग कर दी, करो, बहुत लोगों को जोड़ दिया, चैंटिंग हो गई, वो हो गई। फिर धीरे धीरे वो ठीक भी हो गई। ठीक हो गई तो माला कम हो गई, प्रीचिंग आई नहीं, अंडा है वो। सो ऐसा भी होता है। तो भगवान बढ़ाने के लिए कर देते हैं कुछ ना कुछ, वो दुख दें सुख दें, वॉट एवर इट इज, वो प्लानिंग करते हैं, फोर्स करते हैं भगवान। मंदिर में भी तो फोर्स करते हैं, किसी ने किसी को बोल दिया, गाली दे दी, होता ही, लड़ाई तो होती है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अबे क्या हो रहा है यार, ये तो बकवास है सब, यहाँ पे भी आके यही हो रहा है। ये लोग कहते हैं ना, यहाँ पे भी आके ये लड़ाई हो रही है, वही हो रहा है, तो वैसे ही लोग हैं बाहर जैसे, हम तो सोच के आए थे वैकुंठ है, मगर यहाँ पे भी सब सेम चल रहा है। तो भगवान जानबूझ के कराते हैं कि जिससे आप डिस्टर्ब हो, और फिर अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो। माइंड डिस्टर्ब होगा तभी तो कंट्रोल करोगे। तो फिर आप डिस्टर्ब होते हो तो भक्तों के पास जाते हो पूछने के लिए, है ना, वैसे तो घूमते रहते हैं, भक्तों के पास जाते नहीं। तो भगवान फोर्स कर रहे हैं भक्तों के पास जाओ, उनसे सीखो कि और कैसे कंट्रोल करना है। तो बढ़ा देते हैं भगवान ऐसे करके ना, थोड़ा सर्कमस्टेंस क्रिएट करते हैं ऐसे। ठीक है ना, ओके। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की